इंशा का शेर है कि सांवले तन पे गजब धज है बसंती शाल की, जी में है कह बैठिए अब जय कन्हैया लाल की। वहीं नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो, उस शाम बरन अवतारी के, श्री किशन कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कुंज बिहारी की। और वहीं अल्लामा इकबाल का ख्याल है कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। अब नाजरीन, रंग सुखन में एक नए रंग के साथ मैं तहसीन मुनव्वर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। जहाँ पिछले दिनों हमने बात की थी गैर मुस्लिम शोरा के नातिया कलाम के हवाले से, आज हम जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम शोरा के हिंदू देवी देवताओं पर कहे गए कलाम का। इससे पहले के बात आगे बढ़े, आइए हम आपसे अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलें। हमारे साथ हैं मोहतरम चंद्रभान ख्याल साहब। चंद्रभान ख्याल साहब जो हैं चेयरमैन रह चुके हैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के, और उसके अलावा वो उर्दू एकेडमी के कई बार मेंबर रहे हैं। साथ ही साहित्य एकेडमी में जो उर्दू एडवाइजरी कमेटी है उसके कन्वीनर भी हैं। आपका खैर मकदम है चंद्रभान ख्याल साहब। और उसके साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं एहसास की शायरी करने वाले फरहत एहसास साहब। आप दोनों हजरात का रंग सुखन में खैर मकदम है। फरहत एहसास साहब, हमने ये जो भी कलाम आगाज में पढ़ा उसमें सब मुस्लिम शायर हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये जो है हिंदू देवी देवता हैं, हिंदू त्यौहार हैं, ये उनसे ये बहुत जुड़ा हुआ कलाम कह रहे हैं। और इससे कबल हमने अपने एपिसोड में देखा था कि गैर मुस्लिम शोरा थे जो नातिया कलाम कह रहे थे। हिंदुस्तान असल में एक बहुत बड़ा तहजीबी चुंबक है, मकनातीस है जी। और पिछले 5000 साल की तारीख हमारी इस बात की गवाह है कि यहाँ सारी दुनिया के सारी मज़ाहिब के लोग, सारी सकाफ़ती तहजीबी रवायत के लोग और सारी ज़बानें बोलने वाले इधर इस तरफ उनको कशिश महसूस होती रही है और काफ़िले दर काफ़िले लोग आते रहे यहाँ पर। तो एक पूरी तारीख़ है पिछले 300 साल में, इसमें तमाम बड़े शायर जो उर्दू के रहे हैं इन्होंने अपने जज्बात का तख्लीकी इजहार किया है। हिंदू मज़हब के जो बहुत अहम शख्सियतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा मरकज़ी हैसियत हासिल श्री कृष्ण को है जी। और उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो कारनामे हैं, उनकी जो तारीख़ है जिसमें मोहब्बत और इश्क जो उनकी पूरी शख्सियत में जो नौरंग बसा हुआ है जी। और पूरा उनका जो इंसानी जज्बों की एक पूरी कहकशां है जो श्री कृष्ण की ज़िंदगी में। तो हम वहाँ लौट कर आएंगे। और चंद्रभान ख्याल साहब, हमने आपको नातिया कलाम पढ़ते सुना और देखा है अक्सर, तो क्या ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, तवाज़ुन कायम रखना है, या बस कि हिंदुस्तान का हुस्न जो है उसकी रंगारंगी में है? वाह। फिराक साहब ने बहुत पहले हिंदुस्तान की तारीख में कहा था कि सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। इससे बेहतर हिंदुस्तान की तारीफ कोई दूसरी हो नहीं सकती। उर्दू चूँकि ऐसी ज़बान है जो हिंदुस्तान में इसी माहौल में परवरिश पाती है, तो उसका अदब भी उसी तरह से बन के सामने आएगा हमारे लिए। तो यहाँ तो हिंदू देवी देवता हों या इस्लाम हो, हमारी जो उर्दू तहजीब है उसने तो सभी को अपने अंदर समेट लिया है, और जो हुस्न हमारे अदब में सामने आया वो आप देख ही रहेंगे। जैसे फरहत एहसास साहब कह रहे थे कि श्री कृष्ण साहब की शख्सियत ऐसी है कि उसमें वो उसको ज़्यादा लोगों ने वो किया। तो नज़ीर अकबर आबादी जो हैं, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, आइए उनका कलाम हम सुनते हैं। क्या वस्फ कहूँ यारो, मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो, उस शाम बरन अवतारी के, मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो,
उस श्याम बरन अवतारी के श्री कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कुंज बिहारी के मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो। गोपाल मनोहर सांवलिया घनश्याम अटल बनवारी के गोपाल मनोहर सांवलिया घनश्याम अटल बनवारी के नंदलाल दुआरे सुंदर छब ब्रज चंद मुकट झलकारी के मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो। उस श्याम बरन अवतारी के मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो। कर धूम लुटैया दूध मक्खन राछू नवल गिरधारी के कर धूम लुटैया दूध मक्खन राछू नवल गिरधारी बन कुंज फिरैया रास चमन सुख दानी कान मुरारी के मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यार। उस श्याम बरन अवतारी के मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो। हर आन दिखाए रूप नए हर आन दिखाए रूप नए हर लीला न्यारी न्यारी के हर आन दिखाए रूप नए हर लीला न्यारे न्यारी पत लाज रखैया दुख भंजन पत लाज रखैया दुख भंजन हर भक्ति भगत उधारी के मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो। उस श्याम बरन अवतारी के मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो। उस श्याम बरन अवतारी के मैं क्या क्या मैं क्या क्या मैं क्या क्या। सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं या दूसरे देवी देवता भी आपकी नज़र में जिन पे ज़्यादा वो हुआ है? जैसा अल्लामा इकबाल ने बहुत हाँ, अल्लामा इकबाल ने
रामचंद्र जी के बारे में जब भी आपने शुरू में उनका एक शेर पढ़ा था, इमाम हिंद के नाम से नज़्म है उनकी, और उन्होंने गायत्री मंत्र का तर्जुमा किया मंजूम उर्दू में। अल्लामा इकबाल के बाद में जैसे सागर निज़ामी साहब हैं। अब सागर निज़ामी पिछले 40-50 बरस पहले बहुत अहम शायर थे हमारे। तो एक छोटा सा एक बंद है उनकी, सागर निज़ामी की, वृंदावन के घाट। बिंद्रा के घाट हैं फिर तुम्हारे मुंतज़िर, मौजे आब मुंतज़िर हैं सितारे मुंतज़िर, हर कदम पे बादे ज़िंदगी बहाओ फिर, ऐ गोपाल झूम कर बंसरी बजाओ फिर। वाह वाह वाह, क्या बात। देखिए ये हिंदुस्तानियत ही कही जा सकती है जिसमें इस तरह की बातें हमको मिलती हैं। जैसे मौलाना हसरत मोहानी साहब वो कहते हैं कि पैगाम हयात जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का, या वो उनकी शायरी तो कृष्ण भक्ति का ना सिर्फ जा बजा नजर आते हैं उसमें। कहते हैं कि हसरत को भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पर तुम्हारा करम है ख़ास। उनके बारे में तो ये मशहूर है कि वो हज करने गए 2-3 बार, और जब वहाँ से लौटते थे वो तो सीधे मथुरा और वृंदावन जाते। जी जी, एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगा अल्लामा इकबाल के सिलसिले में। वो स्वामी राम तीर्थ पर भी एक नज़्म कहते हैं। जी हाँ। आह खोला किस अदा से तूने राजे रंग बू, मैं अभी तक हूँ असीरे इम्तियाज़े रंग। अब ये हिंदुस्तान की रूह को उन्होंने दो मिसरों में किस खूबी से बयान किया है, और पूरी शख्सियत जो है अपना स्वामी राम तीर्थ की उभर के सामने आती, तो ये कौन कर सकता है। देखिए एक आज नए दौर का शायर भी जो है वो, जब एक मुस्लिम शायर नए दौर का जब श्री कृष्ण के ऊपर कलम उठाता है तो किस तरीके से वो अपनी बात कहता है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। किशन की रास देखे
जो मुस्लिम शायर हैं उन्होंने न सिर्फ श्री कृष्ण के ऊपर कहा है, रामचंद्र जी पर भी कहा है, गणेश जी पर, शिव पार्वती, गुरु नानक साहब, स्वामी विवेकानंद, सभी के ऊपर मुस्लिम शायरों ने कलम उठाया। नज़ीर अकबर इलाहाबादी। यहाँ मुझे मिर्ज़ा गालिब भी याद आ रहे हैं जी। गालिब ने भी एक मसनवी कही है, चिराग दैर किनारा, अगरचे वो फारसी में है लेकिन चूंकि उर्दू के शायर थे इसलिए उनका जिक्र ज़रूरी है। बेशक। कि जब वो कलकत्ता के सफ़र पे गए और बनारस पहुँचे और उन्होंने जो बनारस का घाट और मंदिर और वहाँ के लोग और पूरे माशरे को देखा और समझा, और जिस खूबी से उन्होंने चिराग दैर में अपनी बात कही है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बनारस को हिंदुस्तान का काबा, सिर्फ हिंदुओं का काबा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का काबा कहा है, उसमें सभी फिरके के लोग आ जाते हैं। क्लासिकल हिंदी शायरी में, उर्दू शायरी तो अपनी जगह है, 4 जो बड़े नाम हैं, सूर, तुलसी, उसमें 2 बड़े नाम मुसलमान हैं। मतलब 4 में से 50% मुसलमानों की नुमाइंदगी है। अब रसखान के एक बंद मैं सुनाता हूँ, उनका एक सोरठा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशह जाहि निरंतर गावें, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद ते सुख व्यास रहें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि यहीर किछो हरियां, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। नज़ीर भी कहते हैं कि पहले नाव गणेश का लीजे शीस नवाए, जी जासे कारज सुध हो सदा मुहूर्त लाए। या मोहसिन का शेर है, मोहसिन कहते हैं कि इस्लाम वाले मुसफ़े रुख पर निसार हैं, काली समझ के होते हैं हिंदू फिदाए जुल्फ। इसमें अच्छी बात यह है कि अपने अकीदे पर बरकरार रहते हुए भी दूसरे के अकीदे के हुस्न को और उसके रंग को महसूस करना और उसको एहतराम करना और उसमें शिद्दत जज्बात के साथ उसका इजहार करना, ये खूबसूरती है। देखिए, हम वक्त के ऐसे सरहद पर पहुंच चुके हैं कि जहां हमें हो सकता है जाना पड़ जाए, लेकिन उससे पहले हम अल्लामा इकबाल साहब का जो कलाम है, जो हज़रत रामचंद्र जी के ऊपर उन्होंने कहा है कि लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के रामे हिंद। लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफे हैं खित्ते मगरिब के रामे हिंद, सब फलसफे हैं खित्ते मगरिब के रामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब। ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद, रिफ़त में आसमां से ऊंचा है बामे हिंद,
लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब। इस देश में हुए हैं हजारों मलिक सरेश्त, इस देश में हुए हैं हजारों मलिक सरेश्त, मशहूर जिनके दम से दुनिया में नामे हिंद, मशहूर जिनके दम से दुनिया में नामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब। है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, लबरेज है शराब। नाज़रीन, ये सिलसिला आज भी जारी है। न सिर्फ गैर मुस्लिम शोरा हमदोनात कह रहे हैं, बल्कि मुस्लिम शोरा भी नज़ीर और दूसरे शायरों की विरासत को संभाले हैं। जाते जाते अपने ही लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि हम दिल से करते हुए एहतराम कहते हैं उन्हें, हम